Hi everyone and welcome to our college, and today's session is going to be about the strategy for placements and internships which are going to happen in 2025. Now this session is especially important for those students जो अभी अपने थर्ड ईयर के अंदर हैं एंड जिनके लिए अगस्त 2025 के अंदर उनका प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होगा, यानी अपने फोर्थ ईयर के अंदर जाएंगे, एंड दो स्टूडेंट्स जो अभी अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं एंड जिनके लिए अगस्त 2025 के अंदर उनका इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होगा, मतलब वो अपने थर्ड ईयर के अंदर जाएंगे. सो इफ यू आर समबडी जो जनवरी से स्टार्ट करते हुए फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ्स अगस्त तक अपने प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के लिए डेडिकेटेडली तैयारी करने चाहते हैं, बोथ फॉर ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस, उनके लिए आज के सेशन के अंदर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी कॉमन अमंग ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज, आर वी लेट? एंड द वेरी क्रिस्प आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन से जस्ट कुछ महीने पहले अपनी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, या फिर जब उनके कंपनीज आने लग जाती हैं ऑन कैंपस के अंदर, ऑफ कैंपस के अंदर, एंड दे सी देयर क्लासमेट्स, दे सी देयर बैचमेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस कंपनीज, गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम द कंपनीज, तब जनरली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपनी सीरियस तैयारी स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज जनरली ड्रिवन आउट ऑफ फियर और फोमो. अगर उस सिचुएशन में हमें नहीं फंसना है तो इट इज़ बेटर कि अगर हमने डिसाइड कर लिया है हमें आगे जाकर टेक इंटर्नशिप, टेक प्लेसमेंट्स की ही तैयारी करनी है, तो इट्स बेटर कि हम 8-9 मंथ्स पहले ही अपनी तैयारी को एक स्ट्रैटेजिक वे में करते हुए चलें, ताकि लास्ट मिनट हमारे ऊपर उतना प्रेशर ना पड़े. सो 8 मंथ्स इज अ गुड इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर प्लेसमेंट्स, वेदर इट बी ऑन कैंपस चाहे ऑफ कैंपस. टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस के अंदर जनरली मेजॉरिटी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास ऑन कैंपस ही अवेलेबल होंगी. टीयर 3 टीयर 4 स्टूडेंट्स को जनरली ऑफ कैंपस के अंदर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी एज कम्पेयर टू देयर स्किल लेवल. तो इसीलिए जो नेक्स्ट 8 मंथ्स होने वाले हैं ये काफ़ी क्रूशियल पीरियड ऑफ प्रिपरेशन होने वाला है फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. अब जनरली जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो उससे पहले एक बार बात करते हैं व्हाट इज द जनरल रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द जनरल एक्सपेक्टेशन ऑफ रिक्रूटर्स एंड इंटरव्यूअर्स व्हेन दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स बोथ फॉर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स. अब जनरली प्लेसमेंट इंटर्नशिप जब टेक की बात करते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही रिक्वायरमेंट होती है. बेसिकली चाहे हम ऑन कैंपस की बात करें चाहे ऑफ कैंपस की बात करें, मेजॉरिटी जो रिक्रूटर्स होते हैं वो 4 to 5 थिंग्स एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम एन आइडियल कैंडिडेट, और हमें इसी आइडियल कैंडिडेट बनने की एक तरीके से कोशिश करनी होती है. सबसे पहली चीज़ इज अ गुड CGPA, बिकॉज दैट इज जनरली द क्राइटेरिया स्पेशली इन ऑन कैंपस. ऑफ कैंपस के अंदर थोड़ा सा लीनियंट ज़्यादा हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ CGPA, बट ऑन कैंपस में दिस इज अ सीरियस क्राइटेरिया टू कंसिडर. सो डिपेंडिंग अपॉन हमारे कॉलेज के अंदर ऑन कैंपस में क्या एक्सपेक्टेशन है CGPA की, वो हमें एक साल इमीडिएट सीनियर से जनरली पता चल जाती है. हमारी CGPA ठीक होनी चाहिए. सेकेंड चीज़ जो हमसे एक्सपेक्टेड होती है इन टर्म्स ऑफ रेज्यूमे, वो हमारे रेज्यूमे के अंदर प्रॉपर कुछ टेक रिलेटेड स्किल्स हों, प्लस कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हमने मेंशन किए हों. अब जब भी हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं हमें पता है मेजॉरिटी टेक कंपनीज के अंदर डेवलपमेंट बेस्ड वर्क होता है, तो इट्स गुड टू हैव एटलीस्ट 2 फुल स्टैक डिप्लॉयड डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स. ये ऐप डेवलपमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं, वेब डेवलपमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं. डेवलपमेंट के अंदर भी ऐप डेवलपमेंट हो चाहे वेब डेवलपमेंट हो, हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में से कोई भी एक पिक कर सकते हैं एंड उसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं. कुछ पर्टिकुलर रिक्रूटर्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, जिन कंपनीज के अंदर लेट्स सपोज वेब बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा है, जैसे रेजर पे हो गया, दे जनरली एक्सपेक्ट अस टू हैव वेब डेवलपमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स. कई कंपनीज जहाँ पर ऐप डेवलपमेंट का ज़्यादा काम है बिकॉज देयर प्राइमरी फोकस इज टूवर्ड्स बिल्डिंग एन ऐप लाइक जोमैटो, तो वहाँ पर ऐप डेवलपमेंट स्किल्स हमें कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करेंगी. बट अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स की बात करें, यानी जनरली जो हमारी टेक के अंदर MNCs होती हैं, जो सिर्फ फैंग कंपनीज होगी, मैंग कंपनीज होगी, इन कंपनीज की जनरली एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. उनके लिए चाहे आप ऐप डेवलपमेंट में कर रहे हैं चाहे वेब डेवलपमेंट में कर रहे हैं, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिल्डिंग अ फुल स्टैक एप्लीकेशन आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. सो टू समराइज द सेकंड पॉइंट, वेदर वी आर गोइंग फॉर इंटर्नशिप्स और फॉर प्लेसमेंट्स, हमारे रेज्यूमे के अंदर एटलीस्ट 2 फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. प्लस इफ वी आर अप्लाइंग फॉर प्लेसमेंट्स तो उस केस में एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट भी अगर हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं तो वो एक तरीके से हमारे रेज्यूमे के अंदर एक एडेड इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ टेक दिखाता है. बिकॉज आज की डेट में देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट AI, तो अगर हम 2 डेवलपमेंट एंड एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर लेते हैं तो वो एक काफ़ी अच्छा बैलेंस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. और यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हम अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, क्योंकि जनरली अगर हमारे प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं तो कई बार इंटरव्यूज़ के अंदर आधा टाइम सिर्फ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करने में, डिस्कशन करने में ही चला जाता है, विच इज़ अ गुड साइन. क्योंकि अगर हमने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तभी द इंटरव्यूअर विल बी कीन अपॉन आस्किंग अस क्वेश्चंस एंड डिस्कसिंग मोर अबाउट दोज रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स. थर्ड चीज़ जो जनरली हमसे एक्सपेक्टेड होती है वो होती है हमारे रेज्यूमे के अंदर कोई एडिशनल एक वाव फैक्टर होना चाहिए. ठीक है, हमने रेज्यूमे के अंदर अपनी डिग्रीज, एजुकेशन मेंशन कर दिया, अपने स्किल्स मेंशन कर दिए, प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दिए, पर इसके साथ में भी हमें कुछ और एडिशनल एक वाव फैक्टर दिखाना होता है जिससे पता चले कि वी हैव एन इनेट इंटरेस्ट इन टेक एंड
हमने इधर उधर जाके टेक की डिफरेंट फील्ड्स को, ब्रांचेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है एंड हमारे पास कुछ अचीवमेंट्स हैं इस फील्ड के अंदर। वो अचीवमेंट्स हम इन फॉर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स दिखा सकते हैं, हमारी कुछ प्रायर इंटर्नशिप्स होंगी। यहाँ पर ध्यान देना है कि रेज्यूमे के अंदर अगर हम टेक प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो टेक इंटर्नशिप्स ही रेलिवेंट होने वाली है, वहाँ पर नॉन टेक इंटर्नशिप्स को मेंशन करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सेकंड थिंग दैट कैन बी मेंशन्ड आर हैकाथॉन विनिंग्स और पार्टिसिपेशंस। इसके साथ में हो सकता है कि हमें हमारा कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्ट है, हमारी रैंक्स एंड रेटिंग्स अच्छी हैं, उनको हमने मेंशन किया है। या फिर हो सकता है वी आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ओपन सोर्स, जीसॉक जैसे प्रोग्राम्स के अंदर, एमएलएच फेलोशिप जैसे प्रोग्राम्स के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया है, या फिर इसके एडिशनली भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे कंट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस है जिसको हमने मेंशन किया है। कोई बग बाउंटी जैसी चीज होगी जिसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया है। बेसिकली हमारा जो अचीवमेंट्स एंड एक तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलर्स वाला सेक्शन है वो भी अगर हम टेक रिलेटेड अचीवमेंट्स के साथ, टेक रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ फिल करेंगे देन दैट इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। फोर्थ चीज जो हमारे पास होनी चाहिए, स्पेशली इफ वी वांट टू टारगेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल, वो डीएसए की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिकॉज मेजॉरिटी कंपनीज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपर एक जनरल प्रोफाइल के लिए हायर करती हैं, जो जनरली बेटर पैकेजेस भी ऑफर कर रही होती हैं, वो हमसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कोडिंग टेस्ट के अंदर, ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना एक्सपेक्ट करती हैं, जिसके लिए हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। एंड फिफ्थ थिंग दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस इन टेक प्लेसमेंट्स और फ्रॉम एन आइडियल कैंडिडेट आर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में 4 सब्जेक्ट होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। ऊप्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, डीबीएमएस हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये 4 सब्जेक्ट्स हमारे पिलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस नॉलेज होती हैं, जिनका हमें पता होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ हम किस तरीके की डिफरेंट प्रोफाइल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं इन द टेक सेक्टर। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन आइडियल कैंडिडेट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर हम जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक का एक स्ट्रेटेजिक मैप बनाना चाहते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को करना है। इस प्रिपरेशन को बेसिकली हम मंथ वाइज कंसिडर करेंगे एंड इसके बारे में अगर बहुत ही ओवरव्यू एंड सिंपलिस्टिक तरीके से बात करें तो इन माय पर्सनल ओपिनियन फॉर द फर्स्ट 4 months आवर फोकस शुड बी ऑन डेवलपमेंट एंड फॉर द लास्ट 4 months आवर फोकस शुड बी ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब इसके पीछे की रीजनिंग जो है उसको हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो शुरू के जो 4 महीने हैं उसके अंदर हमें डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। डेवलपमेंट हम ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। वेब के अंदर वी कैन पिक एनी टेक्नोलॉजी दैट वी वांट, एनी टेक स्टैक दैट वी वांट, जो हमें लग रहा है काफ़ी करंट है, जिसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अवेलेबल हैं। एंड सेम गोज फॉर ऐप डेवलपमेंट। डेडिकेटेडली फॉर वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए उसके बारे में डेडिकेटेड सेशंस हमने ऑलरेडी अपना कॉलेज यूट्यूब पर डाले हुए हैं। अब जब भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हम डेवलपमेंट को पिक करने का क्यों सोच रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे बाद में जाकर, यानी अगस्त 2025 के अंदर, तो हमें अपना रेज्यूमे सबसे पहले सबमिट करना पड़ेगा। चाहे हमारे डीएसए स्किल्स कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सबसे जो फर्स्ट स्टेज ऑफ शॉर्टलिस्टिंग आती है वो रेज्यूमे होता है, और रेज्यूमे के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स होना काइंड ऑफ अ नेसेसिटी है, इवन इफ यू आर रियली गुड एट डीएसए। तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ बिल्डिंग गुड प्रोजेक्ट्स हमें एंड में ना आए, क्योंकि एंड में जाकर हमें डीएसए पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज बाद में डीएसए की पूछेंगी, तो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस डीएसए की बाद में ज़्यादा होनी चाहिए। सो द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग डेवलपमेंट इज कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने पहले ही काम कर लिया होगा, जो हमें काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देगा जब हम प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के लिए बैठ रहे होंगे। सेकंड बेनिफिट इज कि अभी हमारा इवेंट सेमेस्टर चल रहा है फर्स्ट 4 months का, तो इस इवेंट सेमेस्टर में यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक काफ़ी सारे हैकाथॉन्स हैं जो कई सारे टेक फेस्ट के अंदर कई सारे कॉलेजेस, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट कराती हैं। कॉलेजेस की टर्म्स में मेजॉरिटी आईआईटीज, एनआईटीज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी टेक फेस्ट होता है इन 4 महीनों के अंदर, जिसमें दे ऑर्गेनाइज अ लॉट ऑफ टेक बेस्ड इवेंट्स। तो इन इवेंट्स के अंदर जाकर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पेशली इन हैकाथॉन्स। वहाँ पर बेस्ट केस सिनेरियो हमारे लिए होगा कि हम हैकाथॉन पर कहीं पर जीत जाएंगे, एंड दैट इज एन अचीवमेंट दैट वी कैन मेंशन इन आवर रेज्यूमे। अगर हमें डेवलपमेंट आता होगा तभी जाकर हम कहीं पर अपना पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो इज कि हमारे पास सिर्फ पार्टिसिपेशन होगा, बट दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उससे हमें एक तरीके से एक्सपोजर मिल रहा है, एंड अगर विनिंग नहीं तो एटलीस्ट हमारे पास पार्टिसिपेशन होगा अपने रेज्यूमे के अंदर लिखने के लिए। इसके साथ में जीसॉक जैसे जो प्रोग्राम्स आते हैं वो भी हमारे इवेंट सेमेस्टर के अंदर आते हैं। सो इफ वी आर समबडी हु वांट्स टू ट्राई देयर हैंड एट ओपन सोर्स, तो ये भी हमारे लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। एंड फोर्थ बेनिफिट जो पहले डेवलपमेंट करने का मुझे पर्सनली एज अ टीचर लगता है, दैट इज बिल्डिंग एन इंटरेस्ट इन टेक। जनरली डीएसए से मेजॉरिटी इंडियन बीटेक स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं आता टेक के अंदर। जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तब हमारा टेक के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। तो इट इज़ अ गुड थिंग इफ़ वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी विद डेवलपमेंट। तो फर्स्ट 4 months के अंदर हम डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। आप कोई भी पॉपुलर
टेक स्टैक है उसको पिक कर सकते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। प्लस एक अच्छी चीज़ होगी अगर इसी के पैरेलली इनिशियल 4 मंथ्स के अंदर हम अपना बेसिक डीएसए कर लें या एटलीस्ट किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर काम कर लें। वो C++ भी हो सकती है, वो जावा भी हो सकती है, जिसमें बाद में जाकर हम डीएसए करना चाहते हैं उसके हम बेसिक थोड़ा बहुत ब्रशअप कर सकते हैं। प्लस अपने जो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको डेवलपमेंट के साथ हम पढ़ते हुए चलें। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स को किसी ना किसी कॉलेज सब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़ लिया होगा, तो बस हमें जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही बार पढ़ने हैं। अगर आपने कॉलेज के साथ पढ़ लिए देन दैट इज गुड। अगर हमने कॉलेज सब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं पढ़े तो एक बार उन सब्जेक्ट्स को पढ़ लेना है ताकि उनके नोट्स हम अच्छे से अपने पास कंपाइल करके रखें और बेसिक जो नॉलेज है ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स वो हमारे पास आ जाए। देन फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर डीएसए जर्नी। अब डीएसए के अंदर टारगेट करना है कि हम एटलीस्ट सीरियसली अगर प्लेसमेंट इंटर्नशिप के अंदर बैठना चाहते हैं तो अराउंड 300 डीएसए क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे। 300 का अगर एवरेज लें तो ऑन एवरेज अगर आप दिन के 3 क्वेश्चन भी करते हैं विच इज़ वेरी वेरी डूएबल, क्योंकि बाद में जाकर हमारी जून के अंदर जुलाई के अंदर समर वेकेशंस भी आएंगी, तो 3 क्वेश्चंस पर डे भी अगर हम करते हैं तो हमें 100 डेज लगेंगे 300 क्वेश्चंस करने में। 100 डेज आर अप्रॉक्सीमेटली 3 to 3.5 मंथ्स, प्लस उसमें एडिशनल 15-20 डेज हम एक्स्ट्रा जोड़ दें फॉर लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। अगर हम लेट्स सपोज ग्राफ पढ़ रहे हैं तो ग्राफ के कुछ कॉन्सेप्ट सीखने में, कुछ एल्गोरिथम सीखने में हमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अगर हम बाइनरी ट्रीज पढ़ रहे हैं, ट्राइज पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, हीप्स पढ़ने में चीज़ें हमें टाइम लगेगा, तो उसके लिए 15-20 डेज एक्स्ट्रा हो गए अलॉन्ग विद सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो 4 मंथ्स के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम मई और एंड ऑफ अप्रैल से लेकर अगस्त तक एक अच्छा खासा टाइम होता है जिसके अंदर हमारे पास डेडिकेटेड 2 मंथ्स है समर ब्रेक के टू बी एबल टू फासन आवर प्रैक्टिस। अब यहाँ पर मैंने बहुत ईजी टारगेट दिया है ऑफ 3 क्वेश्चंस पर डे, बट वी आर एक्चुअली सीरियस अबाउट आवर प्रिपरेशन तो एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस पर डे का हमें टारगेट करना है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास एक डेडिकेटेड टाइम होगा अपनी प्लेसमेंट इंटर्नशिप की तैयारी करने का और उतना टाइम हम डेफिनेटली निकाल पाएंगे। मेजॉरिटी कॉलेजेस के अंदर जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट भी हो जाता है तब भी काफ़ी सारे जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहते हैं कि ठीक है अभी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट इंटर्नशिप सीजन चल रहा है, एंड उन मंथ्स के अंदर मेजॉरिटी टीचर्स अटेंडेंस के लिए थोड़ा सा लीनियंसी दिखा देते हैं। सो फॉर द इनिशियल 4 मंथ्स आर डेवलपमेंट इज सॉर्टेड, फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स आर डीएसए इज सॉर्टेड, एंड जो हमारी प्रिपरेशन का लास्ट मंथ होगा उसमें डीएसए प्रैक्टिस के साथ साथ हमें अपने कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के जो नोट्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी कंपाइल कर लिया है, क्योंकि बेसिक नॉलेज हम सबको तब तक हो जाएगी, सिर्फ नोट्स पढ़ के हम चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज से पहले कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स को कोई पूरा नहीं पढ़ता, हर कोई लास्ट मिनट नोट से रिवाइज करता है। आपके पास पहले से बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज होगी तो नोट से रिवाइज करना, चीज़ों को याद रखना, टर्मिनोलॉजीज को समझना हमारे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो लास्ट का जो मंथ है उसमें डीएसए प्रैक्टिस के साथ वील बी रिवाइजिंग आवर सीएस फंडामेंटल्स नोट्स, एंड साथ के साथ लास्ट के जो 10 to 15 डेज है उसमें हम अपनी थोड़ी बहुत एप्टीट्यूड के ऊपर ब्रशअप कर लेंगे चीज़ें। एप्टीट्यूड की तैयारी इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई टू सर्विस बेस्ड कंपनीज, या फिर डेडिकेटेडली हम कुछ फिनटेक फर्म्स जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम उन कंपनीज के लिए जाना चाह रहे हैं, चाहे ऑन कैंपस में हो गया ऑफ कैंपस में हो गया, तब हमें अपनी एप्टीट्यूड की भी तैयारी पर लास्ट 15 डेज के अंदर फोकस करना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी दैट वी शुड फॉलो इफ वी वांट टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सीजन इन 2025। अब लास्ट में जाने से पहले 2 एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो जनरली कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच स्टूडेंट कि अगर हमारे कॉलेज के अंदर इफ वी आर समबडी जो नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, जैसे मैकेनिकल हो गया, एंड इफ वी वांट टू टारगेट टेक प्लेसमेंट्स, तो क्या हमें भी कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे जो हमें कॉलेज के अंदर एज अ सब्जेक्ट नहीं कराए जाते? तो इसका आंसर है डेफिनेटली येस, बिकॉज जब भी हम टेक अपॉर्चुनिटीज को टारगेट कर रहे हैं, टेक कंपनीज हमें तभी हायर करेंगी जब हम एट पार होंगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज विद कंप्यूटर साइंस ब्रांच स्टूडेंट। तो चाहे हमारे कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के सब्जेक्ट हैं चाहे नहीं है, हमें वो चीज़ें खुद से जाकर सीखनी पड़ेंगी बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड ऑफ अस। इसीलिए इट इज़ अ गुड थिंग कि हम लास्ट 2-3 महीने का वेट ना करें उन सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए, हम पहले से ही उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि प्लेसमेंट स्टार्ट होने से पहले के लास्ट मंथ्स काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होते हैं। तो अपना कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स जो पढ़ने वाली चीज़ है उसको लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, उसको अगर आप पहले कर लेंगे तो लास्ट में वील बी मोर रिलैक्स्ड अबाउट द प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन जो काफ़ी सारे स्टूडेंट से आता है दैट इज अबाउट CGPA कि व्हाट इज अ गुड CGPA वेदर इट बी ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस प्लेसमेंट या इंटर्नशिप जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए अगर हमारा 7+ CGPA है तो इट इज़ जनरली कंसिडर्ड अ सेफ CGPA। इफ वी आर इन द 8+ ब्रैकेट देन दैट इज कंसिडर्ड अ गुड CGPA। मेजॉरिटी जो कंपनीज होती हैं वो 6 का 6.5 का या 7 का कट ऑफ लगाती हैं कि मिनिमम इतना GPA होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अगर हमारा 7+ है तो अप्लाई करने के लिए हम सेफ होंगे, बट कोशिश करनी है कि हम 8+ वाले ब्रैकेट के अंदर चले जाएं अगर हमारी सेमेस्टर्स बचे हुए हैं तो, बिकॉज अगर हम
8+ वाले ब्रैकेट के अंदर चले जाते हैं तो मेजॉरिटी कंपनीज के लिए हम सेफ हो जाते हैं एंड वी आर एबल टू अप्लाई टू मेजॉरिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। तो CGPA जैसी बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि कॉलेज एग्जाम्स हमें पता है एज़ कम्पेयर टू प्लेसमेंट प्रिपरेशन उतने कोई डिफिकल्ट नहीं होते। थोड़ा बहुत पढ़ाई करके भी वहाँ पर एक ठीक ठाक CGPA मेंटेन की जा सकती है, और वो टाइम, वो एक्स्ट्रा एफर्ट अगर हम इनपुट कर देते हैं कॉलेज के अंदर तो लॉन्ग टर्म के अंदर प्लेसमेंट इंटर्नशिप सीजन में हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर जाएगा। सो आई होप कि आज के सेशन के अंदर जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है फॉर द 8 months उसको हम फॉलो कर रहे होंगे इफ वी वांट टू टारगेट गुड प्लेसमेंट्स एंड गुड इंटर्नशिप्स इन टेक। वंस अगेन 8 months का जो टाइम होता है ये काफ़ी गुड इनफ टाइम होता है अपनी प्लेसमेंट इंटर्नशिप की तैयारी करने के लिए, लेकिन हमें उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर नहीं आना जो लास्ट मिनट का प्रोक्रास्टिनेट करके बिल्कुल वेट करते हैं कि आखिरी महीनों के अंदर हम अपनी तैयारी करेंगे, या फिर जब प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएंगी तब हम अपनी तैयारी करेंगे। क्योंकि उस केस में ड्रॉबैक ये है कि कई सारी अच्छी कंपनीज आ जाएंगी एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा रिग्रेट हो सकता है कि क्यों हमने थोड़ा सा पहले अपनी तैयारी क्यों नहीं स्टार्ट की। तो उस रिग्रेट से बचने का तरीका है, अगर हमने डिसाइड कर लिया दैट दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू डू, तो क्यों ना उसके लिए थोड़ा सा जल्दी हम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें एंड लॉन्ग टर्म में हमारी जो फ्यूचर सेल्फ है वो हमें थैंक यू डेफिनेटली बोल रही होगी। तो इसके अलावा अगर प्लेसमेंट से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है उसके बारे में यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, light up ties in the hearse.